बहुत समय पहले भारत नामक देश में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम दाविद था। वह बेतलेहम नामक नगर में रहता था और अपने 8 भाइयों में सबसे छोटा था। लेकिन दाविद एक साधारण बच्चा नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह दिन रात खेतों में बिताता ताकि उनकी रक्षा कर सके। यह आसान काम नहीं था, खासकर जब शेर और भालू अक्सर भेड़ों पर हमला करने की कोशिश करते थे। लेकिन दाविद निडर था। वह केवल अपनी लकड़ी की लाठी और गुलेल से उनका सामना करता और अपनी भेड़ों की रक्षा करता। जब दाविद अपने झुंड के साथ नहीं होता तो उसे बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। उसकी मधुर धुनों को सुनकर पक्षी भी रुक जाते थे। एक दिन शमूएल नामक एक ज्ञानी व्यक्ति उससे मिलने आया। भगवान ने शमूएल को बताया था कि दाविद भविष्य में भारत का राजा बनेगा। इसीलिए शमूएल ने दाविद का अभिषेक किया और उसे इस महान कार्य के लिए चुना। इसी बीच पास की एक घाटी में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। भारतीय और उनके दुश्मन पलिश्ती युद्ध की तैयारी कर रहे थे। पलिश्तियों का एक विशाल योद्धा था जिसका नाम गोलियत था। वह एक भालू से भी अधिक शक्तिशाली और किसी भी मनुष्य से लंबा था। हर दिन वह भारतीय सेना को चुनौती देता कि वे उसके खिलाफ एक योद्धा भेजें, लेकिन सभी उससे डरते थे। एक दिन दाविद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर भारतीय सेना के शिविर में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हर कोई गोलियत से डर रहा था। यह देखकर दाविद ने कहा, मैं गोलियत का सामना करूंगा। भगवान ने मुझे शेरों और भालुओं से बचाया जब मैं अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहा था। अब वह मुझे इस लड़ाई में भी बचाएगा। राजा ने दाविद को अपना कवच दिया, लेकिन वह उसके लिए बहुत भारी था। इसलिए दाविद ने फैसला किया कि वह सिर्फ अपनी गुलेल और कुछ पत्थरों का इस्तेमाल करेगा। उसने 5 चिकने पत्थर उठाए, एक पत्थर को गुलेल में डाला और पूरी ताकत से घुमा दिया। जैसे ही गोलियत आगे बढ़ा, दाविद ने पत्थर फेंका। वह पत्थर सीधे गोलियत के माथे पर जा लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। दाविद की जीत हुई। दाविद की बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, आप विश्वास और साहस से किसी भी बड़ी चुनौती को हरा सकते हैं। और यही छोटा लड़का दाविद आगे चलकर भारत का सबसे महान राजा बना।